हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर वीडियो में हम इंडिया की सारी रामसर साइट्स कवर करने वाले हैं। एज ऑफ अगस्त 2024 इंडिया की अब 85 रामसर साइट्स हैं। 3 नई रामसर साइट्स डेजिग्नेट की गई हैं इंडिया में एज इन अगस्त 2024। नाउ सबसे पहले रामसर कन्वेंशन क्या होता है? तो रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वेटलैंड्स के ऊपर, जिसकी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पर होती है और इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं, जिसका मकसद है वेटलैंड्स को कंजर्व करना और उनको मैनेज करना लोगों के बेनिफिट के लिए और इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 में अडॉप्ट किया गया था इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। सो यहाँ से इस कन्वेंशन को अपना नाम मिलता है क्योंकि ईरान की एक सिटी थी रामसर, जहाँ पर इसे साइन किया गया था और ये वेटलैंड्स के लिए बनाया गया है ताकि दुनिया भर में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें कंजर्व किया जा सके। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो पहली बार 1997 में मनाया गया था। इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 2 फरवरी। 2 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ताकि रामसर कन्वेंशन की एनिवर्सरी मनाई जा सके और रामसर कन्वेंशन के जो मोटिव है, जो एम है, उसे प्रोमोट किया जा सके। नाउ वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड एक एरिया होता है जहाँ पर मिट्टी के ऊपर पानी होता है, सरफेस लेवल तक पानी होता है मिट्टी पे, और इज प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। या तो पानी मिट्टी के थोड़ा और ऊपर तक होता है या मिट्टी में पानी मौजूद होता है पूरे साल या किसी स्पेसिफिक टाइम में ड्यूरिंग द ईयर, इंक्लूडिंग द ग्रोइंग सीजन में भी। सो बेसिकली वेटलैंड क्या है? एक ट्रांजिशनल जोन है, एक्वाटिक। एक साइड पे इसके होता है लैंड एरिया और एक साइड पे इसके होता है एक्वाटिक एरिया, और उसके बीच में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं इकोटोन। और ये जो हमारा वेटलैंड है वो एक तरीके का इकोटोन होता है। देन अभी एज ऑफ अगस्त 2024 जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया की अब 85 रामसर साइट्स हैं। 2014 से पहले इंडिया में लगभग 26 रामसर साइट्स थी, पर 2014 के बाद और आज की तारीख तक अब इंडिया के पास 59 न्यू रामसर साइट्स और इंक्लूड हुई हैं। 59 प्लस 26 बनती हैं हमारी 85 रामसर साइट्स। कि देखिए कितनी जल्दी ये आंकड़ा बढ़ा है रामसर साइट्स का इंडिया में। न्यू रामसर sites have been added across India. Recently, Tamil Nadu added Nanjarayan Bird Sanctuary and Kazaveli Bird Sanctuary. तमिलनाडु से 2 साइट्स इंक्लूड की गई हैं एज रामसर साइट्स, और मध्य प्रदेश से भी एक साइट इंक्लूड की गई है। वो कौन सी है? वो है तवा रिजर्वायर टू द लिस्ट ऑफ इंडियाज रामसर साइट। और ये किसकी लिस्ट में? इंडिया की रामसर साइट में इंक्लूड है। According to the Wetland Conservation Management Rule of 2017, the Indian government's definition of wetlands does not include river channels, paddy fields or other areas utilized for commercial activities. ऐसी जगह जैसे रिवर चैनल्स हो गए, पैडी फील्ड हो गई, या ऐसे इलाके जिन्हें कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, उनको वेटलैंड की कैटेगरी में इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं करती है। India's first Ramsar sites were Chilika Lake in Odisha and Keladiyo National Park in Rajasthan. याद रखिएगा कि इंडिया की 2 पहली रामसर साइट्स थी, चिलिका लेक और केलाडियो नेशनल पार्क इन 1981, जबकि इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन को साइन किया था। ऐसा क्यों? अगर आपसे कोई पूछे कि पहली रामसर साइट्स कौन थी, तो आप बताएंगे ये दोनों के बारे में, पर ये जो दोनों साइट्स थी वो पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी और बाद में इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया था। फिर रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश की, वो सबसे स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है इंडिया की। याद रखिएगा, सबसे पहली फर्स्ट रामसर साइट है चिलिका लेक और केलाडियो नेशनल पार्क, और हिमाचल प्रदेश की रेणुका वेटलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है इंडिया की। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। एज ऑफ अगस्त 2024 तमिलनाडु की अपनी 18 रामसर साइट्स हैं।
सो रामसर कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड्स के लिए होता है, और वेटलैंड्स दलदली इलाके होते हैं, एक तरीके का इकोटोन होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में, और ये क्या करता है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, इन्वायरमेंट को बेनिफिट पहुंचाता है। ये जो क्या है, रामसर कन्वेंशन है। अब हम अगर वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड ऐसे इलाके होते हैं जहाँ स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको जानवरों की प्रजातियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, और ये जो रामसर कन्वेंशन है वो वेटलैंड्स के लिए ही बनाया जाता है ताकि उन्हें कंजर्व या मैनेज किया जा सके। रामसर कन्वेंशन जो है इसे ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, रामसर नाम की एक सिटी है ईरान में, वहां पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, इसी से इसका नाम निकल कर आता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 से हम मना रहे हैं 2 फरवरी को हर साल, जो कि एनिवर्सरी डे है रामसर कन्वेंशन का, और इससे हम क्या करते हैं, रामसर कन्वेंशन के मोटिव को प्रमोट करते हैं। देन अभी के लिए इंडिया की फिलहाल 85 रामसर साइट्स हैं। 2014 से पहले इंडिया की अपनी 26 रामसर साइट्स थी, और जो कि बढ़कर अब 85 हो गई हैं, जिसमें 59 और इंक्लूड हुई हैं। रिसेंटली तमिलनाडु की 2 रामसर साइट्स इंक्लूड हुई हैं और मध्य प्रदेश की 1 रामसर साइट इंक्लूड हुई है। और अगर अब हम बात करें वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल ऑफ 2017 की, तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड और ऐसे एरिया जो कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे एरियाज जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसे हम वेटलैंड्स में इंक्लूड नहीं करते। इंडिया के जो वेटलैंड्स होते हैं उसी में से रामसर साइट्स डिसाइड की जाती हैं। इंडिया की पहली रामसर साइट्स 2 थी, चिलिका लेक और किलाडियो नेशनल पार्क, जिनको 1981 में डेजिग्नेट किया गया था, जबकि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को 1982 में साइन किया है। आप ये फैक्ट याद रखिएगा। देन तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, दैट इज 18, और रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश की, वो सबसे स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड है इंडिया की। अब हम जितनी भी रामसर साइट्स हैं इंडिया की, उन्हें स्टेट बाय स्टेट कवर करेंगे। सबसे पहले गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं, नेमली नाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी, थोल लेक, वधवाना वेटलैंड, खेजादिया बर्ड सैंक्चुरी। सो याद रखिएगा गुजरात के अपने 4 रामसर साइट्स हैं और उनके ये नाम हैं। देन पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं, नेमली बियास कंजर्वेशन रिजर्व, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, कंजली वेटलैंड, नांगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, रोपर वेटलैंड और हरिके वेटलैंड, जो कि बियास और सतलुज रिवर के मिलने से बनता है, कॉन्फ्लुएंस से बनता है। सो पंजाब के हो गए 6 रामसर साइट्स, वही गुजरात के हो गए 4। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट्स मौजूद हैं, दैट इज भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, साक्य सागर लेक, यशवंत सागर, तवर रिजर्वॉयर। तवर रिजर्वॉयर जो है वो अगस्त 2024 में ऐड की गई है एज न्यूली रामसर साइट ऑफ इंडिया। फिर उड़ीसा की अपनी 6 रामसर साइट्स हैं, नेमली चिलिका लेक, भितरकनिका मैंग्रोव्स, सतकोसिया गॉर्ज, तंपारा लेक, हीराकुड रिजर्व और अनसुपा लेक। ये है 6 रामसर साइट्स ऑफ उड़ीसा। देन लद्दाख में 2 रामसर साइट्स मौजूद हैं, सोमोरिरी और सोकर। ये 2 नाम हैं रामसर साइट्स के दैट आर प्रेजेंट इन लद्दाख। सो ये जो स्टेट बाय स्टेट मैं आपको सारे नाम बता रही हूँ, आप कोशिश करिएगा इसे आप बार बार रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको लर्न हो जाए। देन जम्मू एंड कश्मीर में 5 रामसर साइट्स मौजूद हैं। सबसे पहले वूलर लेक, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है इंडिया की। फिर है हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद है होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक, फिर आ गया शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो जम्मू एंड कश्मीर में 5 रामसर साइट्स मौजूद हैं। हमने बात कर ली अब तक किसकी किसकी, हमने बात करी गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं, देन पंजाब की 6 रामसर साइट्स हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश की अपनी 5 रामसर साइट्स हैं। फिर उड़ीसा में एज ऑफ अगस्त 2024 6 रामसर साइट्स मौजूद हैं,
फिर लद्दाख में 2 हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर में 5 रामसर साइट्स अपनी मौजूद हैं। राजस्थान की है केवलादियो नेशनल पार्क, जो कि इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट भी थी, और दूसरी है सांभर लेक। देन वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबंस। सुंदरबंस जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट वेटलैंड भी कहलाई जाती है, और ये एक रामसर साइट भी है इंडिया की। फिर उत्तर प्रदेश के पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स मौजूद है इंडिया की, नेमली सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, समन बर्ड सैंक्चुरी, सरसई नवर झील, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, जिसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद बर्ड सैंक्चुरी रख दिया गया था इन द ईयर 2015, सांडी बर्ड सैंक्चुरी, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड, पार्वती अरंगा बर्ड सैंक्चुरी, और लास्टली बखेरा बर्ड सैंक्चुरी। ये 10 रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। फिर हरियाणा की अपनी 2 रामसर साइट्स हैं, दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क, विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। उसके बाद मणिपुर के पास एक रामसर साइट मौजूद है और उसका नाम है लोकटक लेक। ये क्या है? ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट रीजन की। हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक, और इसी में केबल लामजाओ भी मौजूद है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है। उसका नाम है केबल लामजाओ, जो कि लोकटक लेक में ही मौजूद है। त्रिपुरा की अपनी एक रामसर साइट है जिसका नाम है रुद्र सागर लेक, जो कि मेलाघर इलाके में मौजूद है। देन आंध्र प्रदेश में रामसर साइट की अगर हम बात करें तो वो एक ही है, दैट इज कोलेरू लेक। इट इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर डेल्टा। ये जो कृष्णा और गोदावरी रिवर का डेल्टा बनता है उसके बीच में ये लेक मौजूद है। सो डेल्टा क्या होता है, थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि जब रिवर उतरकर प्लेन्स पर आती है और जाकर समुद्र से मिलने लगती है तो अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स भी लेकर जाती है, और जब ये डिपॉजिट्स समुद्र के पास जमा करने लगती है तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में कोलेरू लेक मौजूद है, जो कि आंध्र प्रदेश की इकलौती रामसर साइट है। देन बिहार की अपनी 3 रामसर साइट्स हैं, दैट इज कवरताल, जिसे कबरताल लेक भी कहते हैं, फिर नागी सैंक्चुरीज एंड नकटी बर्ड सैंक्चुरीज। ये तीनों क्या हैं? बिहार की अपनी 3 रामसर साइट्स हैं। देन उत्तराखंड की अपनी एक रामसर साइट है जिसका नाम है असन बैरेज, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। उसके बाद केरला की अपनी 3 रामसर साइट है, दैट इज सस्तमकोट्टा लेक, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। यहाँ पर लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट 2 अलग चीज है, और कौन सी फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि वर्ड्स की ही हेरा फेरी होती है। तो याद रखिएगा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड इंडिया की लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी लेक है। यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई कि फ्रेश वाटर है कि नहीं है, बस इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक का अगर आपसे पूछा जाए तो आप वेम्बनाड कोल वेटलैंड पे टिक कर दिएगा। अष्टमुडी लेक भी क्या है? केरला में मौजूद है, और ये तीनों केरला की 3 रामसर साइट्स हैं। देन कर्नाटका की अपनी 4 रामसर साइट्स हैं, एंड दैट इज रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी, अघनाशिनी एस्चुरी, अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, पर आप वर्ड बाय वर्ड याद रख लीजिएगा कि कौन सी रामसर साइट कौन से स्टेट में मौजूद है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनकर आते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि मगधी केरी कंजर्वेशन रिजर्व कौन से स्टेट में मौजूद है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद असम में अपनी एक रामसर साइट मौजूद है, दैट इज दीपर बील, जो कि कामरूप एरिया में मौजूद है। उसके बाद मिजोरम की भी अपनी एक ही रामसर साइट है, दैट इज पाल वेटलैंड। पाल वेटलैंड जो है वो मिजोरम में मौजूद है। देन हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स मौजूद है, पोंगडैम लेक ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। पोंगडैम लेक को
महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली क्वेश्चन में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों एक ही इलाके हैं और वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं। फिर आता है चंद्रलेख और रेणुका लेक, ये तीनों क्या है, हिमाचल प्रदेश की अपनी रामसर साइट है। देन महाराष्ट्र में भी 3 रामसर साइट्स मौजूद हैं, नंदुर, मध्यमेश्वर, थाने क्रीक, लूनर लेक। और लूनर लेक क्या है, वो एक मीटियोर के गिरने से, उसके इम्पैक्ट से बनी थी। तो ये क्या है, मीटियोर के गिरने पर एक लेक बनी थी, गड्ढा बना था, उसे हम कहते हैं, वहाँ पानी आ गया समय के साथ और उसे हम कहते हैं लूनर लेक, और ये एक रामसर साइट भी कहलाई जाती है। देन तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट मौजूद है। आइए हम उसको 1 बाय 1 जानते हैं। एज ऑफ अगस्त 2024 तमिलनाडु की अपनी 18 रामसर साइट्स हैं। आइए एक एक करके उनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले करिकिली बर्ड सैंक्चुरी, पिचवरम मैंग्रोव, पलीकरानई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पॉइंट कैलमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैंक्चुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, रनगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी। ये हो गई 7। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 इन्हें बार बार रिवाइज करना है। हो सके तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इसे पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। आपको स्टेट वाइज सारे नाम पता होने चाहिए कि कौन सी रामसर साइट किस स्टेट में मौजूद है। सो प्लीज नोट डाउन एंड रिवाइज। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे तो वीडियो को बार बार देखिए कि आपको ये नाम जो है अच्छे से लर्न हो जाए। देन कम्स सोचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वधुवर बर्ड सैंक्चुरी, कांजीरनकुलम बर्ड सैंक्चुरी, विल्लॉड बर्ड सैंक्चुरी, उदया मर्थंदपुरम बर्ड सैंक्चुरी, कूंथनकुलम बर्ड सैंक्चुरी, वेदनथंगल बर्ड सैंक्चुरी, करावेती बर्ड सैंक्चुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी एंड देन काजावेली बर्ड सैंक्चुरी। ये जो दोनों हैं वो अभी रिसेंटली ऐड की गई हैं। नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी और काजावेली बर्ड सैंक्चुरी 2024 अगस्त में ऐड की गई हैं और तमिलनाडु की अपनी 18 रामसर साइट्स है और इस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स यानी रामसर साइट्स होने का दर्जा मौजूद है। देन लास्टली गोवा की भी अपनी सिर्फ एक रामसर साइट है और उस साइट का नाम है नंद लेक। यहाँ तक हमने क्या किया, सारी 85 रामसर साइट्स कवर कर ली हैं। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाता है कि ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस where changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of technological developments, pollution, and human interference. It is maintained as part of the Ramsar list. तो रामसर लिस्ट में क्या होती है, दुनिया भर की जितनी भी वेटलैंड्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है और उनमें से भी कुछ पर्टिकुलर ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जिनको क्या होता है, खतरा होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रदूषण और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो उन वेटलैंड्स को क्या किया जाता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड किया जाता है और क्या किया जाता है, उनकी और ज़्यादा देखभाल की जाती है ताकि उन्हें कंजर्व और अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जो कि रामसर लिस्ट का ही पार्ट है। इसे 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कब आया, सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसको साइन किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज थी वो एक साथ आती हैं और 1971 में रामसर कन्वेंशन को साइन करती हैं ईरान की सिटी रामसर में। और महीना कौन सा था, फरवरी का था, 2 फरवरी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी में, ताकि हम रामसर कन्वेंशन को प्रमोट कर सके। और ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो कब आया, वो आया साल 1990 में। तो याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन 1971, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड 1990। Sites can only be added to or removed from the record with the approval of the contracting parties in which they are located.
जैसे कि अब इंडिया की बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, उनमें से कुछ वेटलैंड्स रामसर साइट डेजिग्नेटेड है। 85 साइट्स को क्या किया गया है, रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है ताकि उन्हें कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके ह्यूमन इंटरफेरेंस से और पोल्यूशन से। ठीक है, और अगर इंडिया चाहती है कि उसकी कोई पर्टिकुलर वेटलैंड को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला जाए तो इंडिया क्या कर सकती है, अपील कर सकती है एंड देन यूनेस्को विल डेजिग्नेट इट एज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। उसकी बिना अनुमति के, इंडिया की बिना अनुमति के किसी भी एरिया को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर नहीं डाला जा सकता। तो इंडिया में क्या हुआ था, चिलिका लेक को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर डाला गया था, उसके बाद 2002 में उसे निकाल लिया गया। अगर किसी वेटलैंड को ज्यादा खतरा होता है तो पर्टिकुलरली उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वेटलैंड को तभी डाला जा सकता है अगर वो रामसर साइट में इंक्लूडेड हो। एज ऑफ जनवरी 2024 इंडिया की अपनी 2 वेटलैंड्स है जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। तो रामसर साइट्स कितनी है हमारी इंडिया की, 85, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कितनी रामसर साइट्स मौजूद है, 2। तो याद रखिएगा हमारी टोटल है 85 रामसर साइट्स, और उसमें से 2 जो हैं वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मौजूद है। उनके नाम क्या है, केलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में स्थित है। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पर हमने इंडिया की सारी रामसर साइट्स को कवर कर लिया है। हमने समझ लिया रामसर कन्वेंशन क्या है जो कि वेटलैंड के ऊपर आधारित होता है, और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। और स्टेट वाइज जितने भी 85 हमारे रामसर साइट्स है इंडिया के, हमने वो भी कवर कर लिए, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है वो भी जान लिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप 85 साइट्स को अच्छे से लर्न एंड रिवाइज कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो।